So this is the second video of the past paper questions on indices. Previous video में हमने 8 questions solve किए थे. इस video में भी इंशाल्लाह we will be solving 8 questions. पार्ट आई से स्टार्ट करते हैं. पार्ट आई में हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज 0.2 टू द पावर -2. अब प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन देखा था जिसमें एक फ्रैक्शन था और फ्रैक्शन पे नेगेटिव पावर थी. तो मैंने तुम्हें बोला था कि इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस नेगेटिव पावर इनटू पॉजिटिव पावर वी हैव टू फ्लिप द फ्रैक्शन. तो बिल्कुल उसी ट्रिक से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे. अभी हमारे पास फिलहाल एक डेसिमल नंबर है, लेकिन हम डेसिमल नंबर को जो है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो मैं जो है इस डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा ताकि फिर मैं फ्रैक्शन के ऊपर से नेगेटिव पावर को प्रीवियस टेक्निक के जरिए से सॉल्व कर सकूं. तो आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद 10. तो इसका मतलब है कि अगर मैं न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 हो जाएगा. और जब मैं डिनोमिनेटर में चूंकि 1 होता है और 1 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2/10 हो जाएगा. दिस इज द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग अ डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन. हम इस तरह जो है वो अपने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. वी जस्ट हैव टू लुक एट द नंबर ऑफ डिजिट्स कि डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस हैं, कितने डिजिट्स हैं. तो सिंस एक ही प्लेस है, एक ही डिजिट है, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा. जब इसको 10 से करूंगा तो ये 2 बन जाएगा. और इसके नीचे चूंकि 1 है तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 विल बी 10 और ये 2/10 हो जाएगा और इस पर -2 हो जाएगी. दिस कैन बी रिड्यूस. इसको फर्दर रिड्यूस किया जा सकता है क्योंकि 2 टाइम्स 1 इज 2 एंड 2 टाइम्स 5 इज 10. तो मेरे पास एक ईजियर फ्रैक्शन और आ गया दैट इज 1/5. So 1/5 to the power -2. And since I know that I don't know how to solve a negative power, I have to convert this power into positive. And the method of converting a power negative power to a positive is I just have to flip the fraction. The fraction will be 5/1. क्योंकि फ्लिपिंग का मतलब मैंने बताया था जो चीज़ न्यूमरेटर में होती है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है और जो डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है. तो 5 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है. एंड 5 स्क्वायर का मतलब 5 × 5 दैट इज 25. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 25. द नेक्स्ट पार्ट इज अगेन रिलेटेड टू द रैशनल इंडाइसेस. ठीक है, इसको जो है वो मैं रेडिकल साइन वाले से सॉल्व करके दिखा देता हूँ. रेडिकल साइन में कन्वर्जन के लिए हमें पता है कि फर्स्ट वी हैव टू मेक अ रेडिकल साइन. रेडिकल साइन मैंने बोला था इस तरह का जो साइन होता है इसको हम रेडिकल साइन कहते हैं. जो हमारे पास बेस है वो इनसाइड आ गई. डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है वो इस रेडिकल साइन की इंडेक्स बन जाता है और फिर जो न्यूमरेटर में नंबर होता है उसको मैं बाहर लिख देता हूँ. अब मुझे ऐसा नंबर तलाश करना है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करूँ तो 9 आए तो दैट इज 3. इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3. और मुझे पता है कि इस पे होल पावर क्यूब है और 3 का क्यूब जो है उसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो दैट इज 27. सो द फाइनल आंसर इज 27. इसको आप दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो एग्जैक्टली उससे भी बिल्कुल यही आंसर आएगा. 9 को आप 3 स्क्वायर लिखोगे, स्क्वायर से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल और हमारे पास 3 की पावर क्यूब आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू 27. अगेन द पावर इज इन फ्रैक्शन. अगेन रेशनल इंडाइस का क्वेश्चन है, लेकिन अब ये देखो कि पावर नेगेटिव नहीं है तो फ्लिप करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है. पावर जो है वो 1/2 है और फ्रैक्शन मेरे पास 1/9 है. सिंस द ब्रैकेट ये इसका मतलब है द पावर इज ऑन बोथ, तो मुझे जो है वो पावर दोनों को देनी पड़ेगी. 1 की कोई भी पावर होती है हमेशा आंसर 1 ही आता है. इसलिए जो है वो मैं 1 की जगह पे 1 की पावर हाफ को मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया है और 9 की पावर हाफ को मैं इस तरह लिख रहा हूँ. 9 लिख के ब्रैकेट के बाहर जो है वो मैंने हाफ लिख दिया है. अब ये क्वेश्चन को मैं रैशनल एंडाइसिस की ट्रिक से सॉल्व कर रहा हूँ. सिंस आई हैव टू रिमूव दिस 2 क्योंकि पावर में ये 2 है तो मैं ये देखूंगा कि 9 क्या किसी का स्क्वायर है. तो 9 बिल्कुल 3 का स्क्वायर होता है. तो आई कैन राइट 9 एज 3 स्क्वायर. में 9 की जगह पे 3 स्क्वायर लिखूंगा और इस पे जो होल पावर है 1/2 वो बिल्कुल बाहर आ जाएगी जैसे अभी लिखी हुई है. तो मैंने इसको 1/2 आउटसाइड द ब्रैकेट लिख दिया. इससे फायदा ये हुआ कि 2 and 2 ये कैंसिल हो गया. 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है. तो इसका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का आ गया 1/3. अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास अगेन सब्ट्रैक्शन का साइन है. इसका मतलब है इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई रूल नहीं है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का. तो 5 की पावर 0 का मतलब हो गया 1 और फिर सब्ट्रैक्शन का साइन है माइनस का साइन. 5 की पावर -1 का मतलब है नेगेटिव पावर है. तो आई कैन कन्वर्ट दिस पावर इनटू पॉजिटिव और मैं इसको फ्लिप कर सकता हूँ. जब मैं इसको फ्लिप करूंगा तो 1/5 की पावर 1 हो जाएगा और मैं पावर में 1 लिखता नहीं हूँ तो 5 की पावर 1 जो है वो 5 हो जाएगा. और इसके बाद मुझे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. आई कैन टेक द एलसीएम. में 5 एलसीएम ले सकता हूँ
जब मैं 5 एलसीएम लूंगा तो यहाँ जो है वो इस वक्त कुछ भी नहीं है, तो आई कैन राइट 1, और फिर मुझे इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और फिर न्यूमरेटर में भी 5 है, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर विद 5 एज वेल. 5 टाइम्स 1 विल बी 5, एंड 5 माइनस 1 विल कम इन द न्यूमरेटर, तो 5 माइनस 1 जो है वो 4 होता है. तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट इज 4/5. यहाँ सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी थी, इवेल्युएशन करनी थी, आंसर फाइंड आउट करना था, क्योंकि हमारे पास जो है वो कोई इंडाइसिस का जीरो इंडेक्स वाला जो है वो रूल हमने यूज़ कर लिया. 5 की पावर 0 थी और उसकी जगह हमने 1 लिख दिया. यहाँ हमने नेगेटिव इंडाइसिस का रूल यूज़ कर लिया और फिर हमने इनको सिंप्लीफाई कर दिया. फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन, अगेन देयर इज अ ब्रैकेट आउटसाइड, तो इसका मतलब है कि दिस पावर बिलोंग्स टू ईच एंड एवरीथिंग दैट इज इन द ब्रैकेट. तो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं. तो 5 को जब मैं स्क्वायर दूंगा तो 5 स्क्वायर कुछ इस तरह हो जाएगा, एंड देन आई हैव एक्स क्यूब, सो आई हैव टू राइट एक्स क्यूब इन द ब्रैकेट, और एक्स क्यूब को भी मुझे स्क्वायर पावर देनी पड़ेगी. आई नो 5 स्क्वायर मीन्स 25, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 25, तो ये 25 हो गया. और सिंस एक बेस पे डबल पावर आई हुई है, एक्स है उस पर दो पावर्स हैं 3 और 2, इसका मतलब है कि मैं यहाँ डबल पावर लॉ लगा सकता हूँ. एंड अकॉर्डिंग टू द डबल पावर लॉ, if there are two powers on one base, they are being multiplied, so 3 multiplied by 2 will be 6, so final answer will be 25x 6. अगेन दिस इज द सेम क्वेश्चन, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है. आई हैव टू गिव द पावर टू बोथ, पहले मैं दोनों को पावर्स दे देता हूँ. तो दिस विल बी 16 टू द पावर हाफ, और ये हो जाएगी मेरे पास n की पावर पहले से 16 है, तो आई हैव टू राइट दैट इन ब्रैकेट. n की पावर 16 हो गई, एंड देन द पावर हाफ विल बी आउटसाइड द ब्रैकेट. और अब मुझे पता चल चुका है कि 6 हाफ पावर जो है वो बेसिकली स्क्वायर रूट होती है, और मुझे पता है कि 16 हाफ मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 16, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो है वो मुझे पता है 4 होता है, तो मैंने डायरेक्टली 4 लिख लिया है. इसको आप रेडिकल साइन में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो, इसको आप जो है वो 4 स्क्वायर लिख के भी कर सकते हो, तो आपके पास 4 ही आंसर आ जाएगा. और आपको पता है ये डबल पावर लॉ है, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये कैंसिल हो जाएगा. 2 टाइम्स 8 इज 16, तो इसका मतलब है कि आपके पास 4/8 विल बी योर फाइनल आंसर. क्योंकि ये डबल पावर लॉ हो गया, डबल पावर लॉ में आपके पास पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं. जब मैं 16 को हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 मल्टीप्लाई बाय हाफ विल बी 8, तो एन 8 विल कम इन द डिनोमिनेटर, और यहाँ 16 हाफ का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो कि 4 होता है, तो इसलिए 4 न्यूमरेटर में आ गया. सेकंड लास्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी वर्किंग ज़्यादा है. इसमें मैं आपको यही बोलूँगा कि थोड़ा सा पहले ये कि बिफोर गिविंग द पावर, पहले आप थोड़ा सा जो ब्रैकेट के अंदर है इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, देख लें कोई रूल अप्लाई हो रहा है कि नहीं. तो यहाँ जो है वो मेरे पास एक रूल अप्लाई हो रहा है, क्योंकि मेरे पास जो है वो दोनों बेसिस हैं, एक्स ऊपर भी है एक्स नीचे भी है, वाई ऊपर भी है वाई नीचे भी है, तो मैं यहाँ डिवीजन वाला लॉ अप्लाई कर सकता हूँ. डिवीजन वाला लॉ कहता है कि इफ द बेसिस आर सेम एंड दे आर बीइंग डिवाइडेड, तो मैं पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ. तो मैंने 4 ऐसे ही लिख दिया, और चूंकि एक्स मेरे पास ऊपर 2 था, और मैं जो है वो प्रेफर करता हूँ कि मेरे पास सारी चीज़ें न्यूमरेटर में रहें, तो मैं इस 4 को शिफ्ट कर रहा हूँ ऊपर, तो इसका मतलब है कि 2 पहले आएगा और 4 बाद में आएगा, तो ये 2 माइनस 4 हो गया. इसी तरह y के साथ भी मैं बिल्कुल इसी तरह कर रहा हूँ. y 9 ऊपर है तो 9, और जब ये नीचे y 1 है तो इसका मतलब है y माइनस 1 हो जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर जो है वो पावर हाफ आ जाएगी. और इसके बाद जब मुझे बस अब सिंप्लीफाई करना है, एक्स 2 - 4 जो है 4 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये जो है वो x की पावर -2 हो जाएगी, क्योंकि 2 में से जब 4 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो -2, और y जो है वो मेरे पास 8 हो जाएगा, और होल पावर जो है वो 1/2 है, तो मुझे अब सबको जो है वो पावर 1/2 देनी है, बिकॉज इट इज़ आउटसाइड द ब्रैकेट एंड इट बिलोंग्स टू ईच एंड एवरी वन विच इज़ इनसाइड द ब्रैकेट. तो हाफ जो है वो 4 को भी मिलेगा, हाफ जो है वो x-2 को भी मिलेगा, x की पावर -2 को, और y8 को भी हाफ मिलेगा. तो क्वेश्चन मेरा कुछ इस तरह हो जाएगा कि 4 को मुझे पहले हाफ देना पड़ेगा, और 4 पे पावर हाफ का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो मुझे पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ. यहाँ जो है वो पहले से पावर जो है वो -2 है, और चूंकि मुझे हाफ भी देना है तो आई विल यूज अ ब्रैकेट लाइक दिस. मैंने ब्रैकेट के बाहर हाफ लिख दिया, और फिर y8 है तो y8 जो है वो ब्रैकेट में आएगा, और इसके ऊपर जो है वो पावर हाफ. और मुझे पता है कि यहाँ डबल पावर लॉ लग रहा है, तो ये कैंसिलेशन हो सकती है, यहाँ यहाँ पावर्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगी, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 टाइम्स 1 इज 2 एंड 2 टाइम्स 4 इज 8, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू
और मुझे दिस हाफ मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, सो 2 एक्स की पावर -1 हो जाएगा एंड वाई 4 हो जाएगा। यू कैन शिफ्ट दिस एक्स, इसको आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट करके इसकी पावर पॉजिटिव भी कर सकते हो, तो आपके पास जो है वो आंसर इस तरह भी आ सकता है। और यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, पहले आपने जो है वो वाई 4 लिख लिया, और सिंस एक्स पे नेगेटिव पावर है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस पावर इनटू पॉजिटिव, तो ये फ्लिप हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो आपका आंसर 2/4/x भी लिखा जा सकता है। दोनों आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आपकी मर्जी, आप कोई सा भी फॉर्म इसका लिख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन का मतलब है कि आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो -27 आए। जिसका मतलब है कि -3 इसका नंबर है, -3 ऐसा नंबर है कि जिसको मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3, तो दिस विल गिव मी प्रोडक्ट ऑफ -27, क्योंकि -3 और -3 जो है दैट विल बी 9। ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो +9 हो जाएगा, और जब +9 को मैं -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल गिव मी एन आंसर ऑफ -27। सो -3 इज दैट नंबर विच मैन मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, जब उसको 3 मरतबा मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर जो है वो -27 आ जाएगा। हमेशा याद रखना कि स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का कभी भी नहीं आएगा, हमेशा एरर आ जाएगा, लेकिन क्यूब रूट जो है वो नेगेटिव नंबर का बिल्कुल हो सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द पास्ट पेपर क्वेश्चन और इंडाइसेस। एक वीडियो और इंशाल्लाह रह गई है जिसमें 8 क्वेश्चंस और हैं जो कि मैं सॉल्व करूंगा इंशाल्लाह। तो डू वॉच दिस वीडियो, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो डू डिस्कस इट। आप शेयर कर लो अपने जो क्वेरीज हैं वो कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं जो है उस पर थोड़ी वर्किंग कर सकूं, और फिर मैं उस पर जो है वो इफ़ आई विल फील के इम्पोर्टेंट चीज़ है तो मैं उसको फिर इंशाल्लाह एक वीडियो में दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अंटिल देन स्टे ट्यून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।